नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कोरोना वायरस के ऊपर प्रश्नों के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक वीडियो तो ये था जिसमें हम लोगों ने कोरोना वायरस से संबंधित ऐप और अभियान के बारे में जाना था, और दूसरा वीडियो था जिसमें हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए नाड़ी ऐप लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नाड़ी ऐप है इसे पुडुचेरी के द्वारा लॉन्च किया गया है और पुडुचेरी के सीएम बी नारायण स्वामी ने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा वहां पर 2 अन्य ऐप भी लॉन्च किए गए। एक तो है नागरिकों के लिए जिसका नाम है 112++ और दूसरा है NCOV सतर्क। किस स्पेस एजेंसी ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया? तो ये बनाया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वाइटल का मतलब है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, तो ये इसका पूरा नाम है। DRDO द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है। पहली कि यह जो वायरोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी है यह बनी है हैदराबाद में और नाम इसका है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में, और यह संस्थान चर्चा में इसलिए है क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ICMR के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी का इलाज के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसमें शोध के लिए सहमति दे दी गई है। यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया और ICMR ने इनको अनुमति दे दी है कि आप प्लाज्मा थेरेपी का जो इलाज होता है इसके ऊपर शोध कर सकें। तो ये भारत का पहला सेंटर इस प्रकार से बना है। ICMR ने RT-PCR आधारित कोविड-19 किट परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली यहाँ पर पहला संस्थान बन गया है। ध्यान रखिएगा कि IIT के द्वारा प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन एसे का निर्माण किया गया था और अब ICMR ने इनसे कहा है कि आप इस किट के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित जांच कर सकते हैं। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार के बारे में अनुमान लगाने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया? तो ये विकसित किया है IIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकृति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, तो ये इसका पूरा नाम है। CSIR की किस लैब द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण के लिए कम लागत के फेलुदा नामक एक किट का विकास किया गया? तो ये जो फेलुदा नामक किट है इसे बनाया है CSIR IGIB ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IGIB का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि आपको मिलेगी दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, फेलुदा नाम का एक किट इन्होंने बनाया है कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जाएगी और ये चलेगा बिना इंटरनेट के। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिना इंटरनेट के ये चलेगा। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए संपर्क दीदी नामक ऐप बनाया? तो ये ऐप बनाया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड के द्वारा संपर्क दीदी नामक ऐप बनाया गया है। किस राज्य के द्वारा गृह संगरोध यानी कि होम क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी के लिए साइम ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे के द्वारा। किसके द्वारा? पुणे के जो नगर निगम है उसके द्वारा साइम नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्तमित्र नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। वहाँ के जो CM है PS येदियुरप्पा, उनके द्वारा आप्तमित्र नामक ऐप लॉन्च किया गया है।
अब यहाँ पे मैं प्रश्नों में ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेली करंट अफेयर में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता सकता हूँ, तो यह एक प्रकार से आपके लिए रिवीजन वीडियो होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सिंपली प्रश्न और उनके उत्तर बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए वास्क करो ऐप लॉन्च किया? तो ये भी लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने, IIIT दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि IIIT दिल्ली का मतलब है इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है दिल्ली में। तो ये बनाया है वास्क करो नाम का ऐप। महामारी अधिनियम 1897 के लिए अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले की जांच कितने दिनों में पूरी करने के लिए कानून बनाया? तो यहाँ पर जो कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत 30 दिनों में किसी भी अगर स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर हमला किया जाता है तो उसके संबंध में जांच पूरी करनी है पुलिस वालों को, और कोर्ट के द्वारा 1 वर्ष के भीतर यहाँ पर फैसला सुनाना है। ध्यान रखिएगा कि 3 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की? तो ये शुरू किया गया है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। तिरंगा का पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो यहाँ पर एक वाहन होगा जिसके माध्यम से लोगों की जांच की जाएगी। कोविड-19 बीमारी के वायरस का जीनोम सीक्वेंस करने वाला दूसरा संस्थान कौन बना? तो यहाँ पर दूसरा संस्थान बन गया है GBRC, जो कि है गुजरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गुजरात का ये जो संस्थान है इसका पूरा नाम है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, और ध्यान रखिएगा इनके द्वारा 3 नए म्यूटेशन खोजे गए थे इस कोरोना वायरस के, और भारत में सबसे पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, जो कि आपको मिलेगा पुणे में, और दुनिया में सबसे पहले किया था चीन की CDC ने। कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिएगा गोवा सबसे पहले कोविड-19 से मुक्त हुआ है, उसके बाद में मणिपुर दूसरा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ से कोविड-19 को पूरी तरीके से समाप्त किया। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की घोषणा की गई? तो ये की गई है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जो राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। किस संस्था ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों को ये भोजन कराएंगे। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बना है राजस्थान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा जो रैपिड टेस्ट होता है यहाँ पर जांच के तुरंत बाद परिणाम आ जाता है, लेकिन इसकी एक बात यह है कि जो टेस्ट का रिजल्ट आता है वो कन्फर्मेटरी नहीं होता है, यानी कि रैपिड टेस्टिंग के आधार पर आप कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। कोविड-19 के लिए किस सेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया है भारतीय नौसेना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भारतीय नौसेना का जो दक्षिणी कमान है कोच्चि में, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये निर्मित है एल्यूमिनियम नाइट्राइल रबड़ और फाइबर स्पेक्स से। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य पेशेवरों के सम्मान में बी विल विन पहल आयोजित की? तो ये आयोजित की है फीफा ने। किसने? फीफा के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इसमें भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचिंग भूटिया शामिल हुए। तो ये भी आपको याद रखना है। किस संगठन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए टीम मास्क फोर्स वीडियो जारी किया? तो ये वीडियो जारी किया है BCCI ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो BCCI के क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप मास्क जरूर पहनें। सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि गूगल मैप्स पे जो भी स्थान हैं जहाँ पर
खाने का वितरण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उन सभी के बारे में जानकारी आपको गूगल मैप के ऊपर मिल जाएगी। किस राज्य द्वारा, किस संस्थान द्वारा ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट व यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स का निर्माण किया गया? तो ये बनाया है DRDO ने। किसने? DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन व दवाइयाँ देने के लिए वार्ड बोट का निर्माण किया? तो यह एक प्रकार का रोबोट आप कह सकते हैं, और ये बनाया है पंजाब के IIT रोपड़ ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे देशों में जो जानवर हैं वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। USA की बात करें तो वहाँ पर एक मादा बाघ भी इससे संक्रमित हो गई थी। इसीलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के द्वारा वहाँ पर एक संगरोध केंद्र बनाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 संगरोध केंद्र बने हैं जहाँ पर जानवरों को क्वारंटीन किया जाएगा। श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो संस्थान है वह आपको मिलेगा केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए चित्रा जेल लैंप यन नाम के किट का निर्माण किया गया। ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट आयोजित करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो ये एयरलाइन है एमिरेट्स। कौन सी? एमिरेट्स, जो कि UAE की एयरलाइंस है। तो ये दुनिया की कोविड-19 के लिए टेस्टिंग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूरी से हृदय गति को सुनने के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया? तो ये विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से एक एकीकृत भू-स्थानीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है सहयोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस प्लेटफॉर्म का निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। किस राज्य में कोविड-19 के मरीजों को भोजन व दवा देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स नाम के रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका प्रयोग किया जा रहा है झारखंड की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ICMR ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी? तो ये अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूल परीक्षण क्या होता है। यहाँ पर कई सारे लोगों को एक साथ मिले करके उनके ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, और अगर उनमें से पूरा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि इनमें से कोई भी संक्रमित नहीं है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल प्राप्त करने के लिए किसने कोवसैक का विकास किया? तो इसका निर्माण किया है DRDO ने। यानी कि यहाँ पर एक कियोस्क केबिन है जिसके भीतर बैठा हुआ व्यक्ति किसी का भी सैंपल ले सकता है। एम्स ऋषिकेश किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है? तो ये बनाया है एम्स ऋषिकेश ने। किसके साथ मिलकर के? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एक ऐप की सहायता से किसी व्यक्ति का उसके घर के ऊपर तापमान, उसकी पल्स रेट कैसी है, ऑक्सीजन स्तर कैसा है, श्वसन दर कैसी है, इन सभी की जांच की जाएगी। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, पहला राज्य बना है गोवा, और गोवा ही कोविड-19 से मुक्त होने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है। गूगल ने किस कंपनी के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है एप्पल कंपनी के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और गूगल ने अभी एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है जिसका नाम है टॉक पैक। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सैनिटाइजर टनल बनाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो ये बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। कौन सा? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने अपने यहाँ पर एक सैनिटाइजर टनल बनाया है, ये आप देख सकते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले केरल राज्य में की गई।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्लाज्मा होता है वो मानव के रक्त यानी कि ब्लड में पाया जाता है और ब्लड में इसका कंसंट्रेशन होता है 55%। किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की गई? तो ये चैलेंज शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो समाधान चैलेंज है इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ में मिलकर के किया है। किस रेलवे जोन ने डॉक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने, जिसका मुख्यालय आपको जबलपुर में मिलेगा। तो इसी के अंतर्गत वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप है भोपाल में, इसके द्वारा चरक नाम के इस बूथ का निर्माण किया गया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की? तो इसकी घोषणा की है दिल्ली राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शील्ड का मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन और डोर टू डोर चेकअप। किस राज्य की सरकार ने संगरोध के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए रक्षा सर्व नामक ऐप बनाया? तो ये बनाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जिन्हें क्वारंटीन किया गया है इस ऐप के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में कोरोना वायरस को मारने के लिए 3V सेफ टनल शुरू किया गया? तो ये आप देख सकते हैं 3V सेफ टनल, इसे बनाया गया है तेलंगाना के जो पुलिस महानिदेशक है उनके कार्यालय में। किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की? तो ये जो पोर्टल है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा जो अन्नपूर्णा पोर्टल है इसके माध्यम से मुफ्त खाद्य उत्पाद और पैकेट के बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी और सप्लाई मित्र पोर्टल के बारे में इसके माध्यम से लोग किराना स्टोर और राशन की दुकान के बारे में पता लगा सकते हैं, जहां से उनको इन सामानों की होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम है इसे लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा है दिल्ली राज्य की सरकार की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और है ट्रैकिंग, और ये दक्षिण कोरिया की रणनीति पर आधारित है। कोविड-19 के टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली टेस्टिंग किट किस कंपनी ने बनाई तब आपका उत्तर होगा माई लैब्स। लेकिन अगर होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा बायोन। किसने बनाई है? बायोन कंपनी ने होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए किस रोग से संबंधित ट्रू नॉट एमटीबी टेस्ट को मंजूरी दी? तो ध्यान रखिएगा ये जो ट्रू नॉट एमटीबी टेस्ट है ये किया जाता है तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस भारतीय कंपनी द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए इंट्रानेजल टीका कोरोफ्लू का निर्माण किया जाएगा? तो ये टीका बनाएगा भारत बायोटेक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसके लिए भारत बायोटेक ने विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय और फ्लूजी कंपनी के साथ में समझौता किया है और ये लोग बनाएंगे कोरोफ्लू नाम का टीका जो संभवतः होगा कोविड-19 के लिए अगर काम करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 की समाप्ति के लिए किस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है कवच नाम के केंद्र की स्थापना को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कवच का पूरा नाम है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, ये इसका है पूरा नाम। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल शाम की जो वीडियो होगी उससे हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज की शुरुआत करेंगे और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि स्टैटिक जीके की जो सीरीज होगी यह पूरी तरीके से मैप के ऊपर आधारित होगी। तो पहले वीडियो में हम भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।